करते हैं। सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। अभी अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक बड़े कवि रास्ते में हैं, संचालन उन्हें करना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ धुंध और कोहरे की वजह से समय पे वो भी नहीं पहुंच पाए और मैं भी भागा दौड़ा अभी पहुंचा हूँ। तो मैं अपने गीत कवि या शायर की पत्नी उसके लिखते रहने से नाराज़ है कि आप बातें करते हैं, सिर्फ होता क्या है, बेकार की बातें करते हैं, चांद सितारे तोड़ते हैं, लेकिन फिजूल की बात है। वो कहती कि आप ये क्या लिखते रहते हैं, कुछ ठोस काम कीजिए, बेकार की बात कागज़ों को रंगने से क्या मतलब है। तो वो गीत मैं आपके सामने कवि या शायर की पत्नी की शिकायत मैं आपको सुनाता हूँ। क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं, क्या कहने, सूखी नदियाँ नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं, सूखी नदियाँ नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते। जवाब नहीं, बहुत बढ़िया, क्या कहने हैं, बहुत सुंदर। वो कहती है, आपके दीपक शम्मा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं, आपके दीपक शम्मा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं, आँच नहीं है चूल्हे में पर काख में सूरज दाबे हो, क्या कहने, बहुत बढ़िया। नहीं है चूल्हे में पर काख में सूरज दाबे हो, सीले घुटन भरे कमरे में वेग पवन का थामे हो, क्या कहने, बहुत बढ़िया। ठंडी मस्त हवा हो तो भी रहते हो यूं ही, क्या कहने, बहुत बढ़िया। लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। बहुत बढ़िया। वो कहती कि आपने चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी, चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी, परी कोनल की लंबी कतारों में स्वेटर बुनते नहीं लिखी, चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी, परी कोनल की लंबी कतारों में स्वेटर बुनते नहीं लिखी, पाँव धसे दल दल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो, पाँव धसे दल दल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो, दिन दिन झड़ते बाल बिचारे जुल्फे गाते फिरते हो, दिन दिन झड़ते बाल बिचारे जुल्फे गाते फिरते हो, खड़ा हिमालय बातों का कर ढहते हो यूं ही, क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। रहते हो यूं ही, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत क्या लिखते रहते हो यूं ही। गीत की अंतिम पंक्तियां देखें। कभी कल्पना लोक से निकलो, सच से दो दो हाथ करो, कभी कल्पना लोक से निकलो, सच से दो दो हाथ करो, कीचड़ भरी गली में घूमो फिर सावन की बात करो, कभी कल्पना लोक से निकलो, सच से दो दो हाथ करो, कीचड़ भरी गली में घूमो फिर सावन की बात करो, झाई
झाई पड़े हुए गालों को गाल गुलाबी लिख डाला। झाई पड़े हुए गालों को गाल गुलाबी लिख डाला। पत्र कोई आया ही नहीं पर पत्र जवाबी लिख डाला। पत्र कोई आया ही नहीं पर पत्र जवाबी लिख डाला। छोटे दुख भी भारी करके सहते हो यूं ही। क्या कहने, बहुत बढ़िया। क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं। रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं। सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही। क्या बहुत बढ़िया। क्या कहने, रहते हो यूं ही। बहुत खूब। क्या लिखते रहते हो यूं ही। एक साधारण सी लड़की का गीत, आम सी लड़की का गीत, खूबसूरती पर लिखे गीत आपने पढ़े सुने होंगे। मैंने एक आम सी लड़की का गीत, साधारण सी लड़की का गीत लिखने की कोशिश की है। मैं आपको सुनाता हूं। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी। हाय हाय, क्या कहना, बहुत खूब। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी। ऊहापोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी। बहुत खूब। क्या कहने, गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की क्या कहने, थी। क्या कहने, गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। सादगी देखें। परी न चंदा मृग नैनी ना रूप की राजकुमारी सी। कल कल नदिया ना ही अप्सरा ना सुंदर फुलवारी सी। परी न चंदा मृग नैनी ना रूप की राजकुमारी सी। कल कल नदिया ना ही अप्सरा ना सुंदर फुलवारी सी। कलाकार की कल्पित रचना मैं नाना अमुराई की। मस्त ठुमकते सावन जैसी ना चंचल पुरवाई सी। क्या कहने, बहुत बढ़िया। लीपे आंगन पर मांडे चितराम सी लड़की थी। क्या कहने, बहुत बढ़िया। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, बहुत बढ़िया। उसकी सादगी देखें। दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से 10 तक गिनती सी। हाय हाय, क्या कहने, बहुत बढ़िया। क्या कहने, उसमें दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से 10 तक गिनती सी। पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती। हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब सर, बहुत खूब। बस हो गया कभी समझ। पहाड़े दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से 10 तक गिनती सी। पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती। क्या कहने, बहुत खूब। चूल्हा चौकी झाड़ू बर्तन बचपन से ही बोझ लिए। चित्र कथा की पुस्तक थी वो माँ के हाथों छिनती सी। हाय हाय, क्या कहने, आधे वाक्य के आगे पूर्ण विराम सी लड़की थी। हाय हाय, बहुत बढ़िया। क्या कहने, जवाब नहीं। मैं जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। गीत की अंतिम पंक्तियां देखें। गंधों का ना मादकता का उत्तेजक एहसास जगे। भाव भंगिमा नहीं के ऐसी कंठ सुखाती प्यास जगे। गंधों का ना मादकता का उत्तेजक एहसास जगे। भाव भंगिमा नहीं के ऐसी कंठ सुखाती प्यास जगे। ताज महल पर रुके चांद का चित्र न दिखा उसमें तो। मैं क्या बोलूं देख के उसको मुझ में क्या आभास जगे। तेज बुखार के
हाय हाय। तेज बुखार के बाद हुए आराम सी लड़की बहुत थी। बढ़िया, क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया, क्या कहने मैं जवाब। जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। बहुत खूब जवाब। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी। वहाँ पोह के निकले हुए परिणाम सी क्या कहने, बहुत लड़की बढ़िया। थी। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की। क्या कहने, काम सी लड़की थी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों के लिए एक मैं आपको बता दूं कि अभी दोबारा खाने का भी इंतजाम है। सुनील जोगी जी आ रहे हैं। 9 बजना है, 9 बजे। यहाँ परिवार के लोग बैठे हैं। मैं थोड़ा सा सोचता हूं, संयम बनाए रखिए। एक अगर आप शांति बनाए रखें तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं परिवारों को लेकर, एक घर परिवार की एक घटना को लेकर एक गीत आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। हमारे सभी के घरों में कभी न कभी ऐसा होता है, या होने जा रहा है, या हो चुका है। हमारे घरों में जब बिटिया का रिश्ता तय हो जाता है, बिटिया का रिश्ता तय होने के बाद ये होता है कि शादी में 4 महीने बाद है, शादी 6 महीने बाद है, शादी 8 महीने बाद है। लेकिन रिश्ता तय होने और शादी से कह रही है, साझी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते। हाय हाय, बहुत कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते। डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ। क्या कहने, बहुत बढ़िया। क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। साझी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते। कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते। डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसकी पहली शिकायत अपनी माँ से, वो ही दहरी द्वार खिड़कियाँ तू बदली ना बदली मैं। वो ही दहरी द्वार खिड़कियाँ तू बदली ना बदली मैं। दिन भर उथल पुथल घर करती तेरी बिटिया पगली मैं। वो ही दिन भर उथल पुथल घर करती तेरी बिटिया पगली मैं। लाड़ चाहती थी मैं कल तक, आज लाड़ को सहती हूँ। लाड़ चाहती थी मैं कल तक, आज लाड़ को सहती हूँ। अपने आंगन के अपनों में मेहमानों सी रहती हूँ। क्या कहने, बहुत बढ़िया। आते आते कल आएगा, आज फिसल गया माँ। क्या कहने, बहुत बढ़िया, क्या कहने, जवाब नहीं। से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। इस रिश्ते से उसके छोटे भाई पे क्या असर हुआ और छोटा भाई किस तरह बदला, वो छोटे भाई के बदलने की शिकायत अपनी माँ से कह रही है कि पहला कैसा था अब कैसा हो गया है। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था।
रक्षाबंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था। रक्षा बंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था। मेरे हाथों कल उसका मिट्टी का गुल्लक टूट गया। मेरे हाथों कल उसका मिट्टी का गुल्लक टूट गया। मैं डरती बोली के जाने कैसे हाथ से छूट गया। खूब झगड़ना था उसको, चुपचाप निकल गया माँ। हाय हाय, क्या कहने, बहुत बढ़िया जवाब। नहीं, बदल गया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसकी दादी, ये बदलाव उसकी दादी में भी आया। दादी किस तरह बदली, वो अपनी माँ से कहती कि पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है। मेरे हंसने और गाने पर चिढ़कर कहती थी दादी। मेरे हंसने और गाने पर चिढ़कर कहती थी दादी। ऊँट सरीखी हुई है फिर भी अक्ल अभी तक है आधी। ये शादी से 6-8 महीने पहले का गीत था। अगर आप कहें तो शादी के 6-8 महीने बाद का गीत मैं आप चाहें तो मैं सुनाऊं आपको। स्वागत है। या कोई और तरह का गीत आप सुनना चाहें, या परिवार का ही गीत सुनना चाहते हैं आप। हास्य तो आप मनमोहन जी हैं, कह रहे हैं कि हास्य वो सुनाएंगे। अभी जल्दी ही बहुत कम समय के अंतराल में अभी आदरणीय सुनील जोगी जी यहाँ पे आने वाले हैं। फिर आप हास्य का जितना सुनना चाहें उनसे सुनिएगा, और अच्छी कविता भी सुन लेनी चाहिए मुझे लगता है। हाँ हाँ, श्योर श्योर। चलिए मैं, अच्छा, लड़की के गीत में लेकिन लड़कों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। बेटियां भले ही ना हो, बहनें तो हैं, भाई तो हैं उनके, किसी के छोटे भाई तो हैं, इसलिए आधे लड़कों ने सर लेकिन मुंह घुमा लिया इस बात पे। हाँ, मैं ये गीत मैं बहुत कहीं सुना नहीं सका, सुनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप हैं तो मैं ये गीत सुनाता हूँ। बेटियों की आदत होती है जब वो बहुत उन पर बीतती है, बहुत दुख देखती है, तब कहीं जाकर कहती है तो भी माँ को, वो सोचती है कि भाई को पता ना चले, पिता को पता ना चले कि उसे कोई कष्ट है। 6-8 महीने बीत जाने के बाद मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी चिट्ठी कोई बेटी अपने माँ बाप को न लिखे, किसी के पास न आए, कोई बिटिया इतनी दुर्भाग्य वाली न हो। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है। तो वो बेटी जब 6-8 महीने में परेशान होती है तो अपनी माँ को चिट्ठी लिखती है, और सीधी सीधी नहीं कहती, वो धीरे से थोड़ा सा इधर की बात करती, थोड़ा सा उधर की बात कहती, एकदम नहीं कहती। तो वो जो चिट्ठी लिखती है उसका अंश जो है, मैंने कोशिश की है कि वो अंश मैं आपको सुनाऊं। उसकी माँ समझाया करती थी कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छा रहता है, तो लेकिन वो माँ को कहती कहाँ रहता है अच्छा। तो मैं, वो क्या लिखती है, आप थोड़ी शांति देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वागत है आपका सर। वो लिखती है, आप मुझे मन दें। हम अच्छे हो जाएं तो ये दुनिया अच्छी रहती है। क्या? हंसकर आंसू पी लेने से घर में गंगा बहती है। तू कहती थी न माँ, तू कहती थी, तू कहती थी न माँ, तू कहती थी हम अच्छे हो जाएं तो ये दुनिया अच्छी रहती है। हंसकर आंसू पी लेने से घर में गंगा बहती है। तू कहती थी न माँ, तू कहती थी, तू
कहती थी न माँ तू कहती थी। उसकी भाभी से नहीं बनती थी, भाभी से उसकी बोलचाल बनती, तो वो अपने भाभी के बारे में सबसे पहले लिखती है, मेरी अकड़ से कई बार अपमानित होते देखा था, मेरी अकड़ से कई बार अपमानित होते देखा था, बैठ रसोई घर में चुपके रोते देखा था। अपनी भाभी को बैठ रसोई घर में चुपके रोते देखा था, बिन बोले मैं विदा हुई थी अब भी मैं ना बोलूँगी, बिन बोली मैं विदा हुई थी अब भी मैं ना बोलूँगी, अब के मिलूँगी तो भाभी के पाँव पकड़ कर रो दूंगी, पाँव पकड़ कर रो दूंगी, पछतावे के आंसू हो तो सब दीवारें ढहती है, तू कहती थी न माँ तू कहती थी, तू कहती थी न माँ तू कहती थी। वो अपने पिता के बारे में लिखती है, उसने पिता को पहले कभी रोते नहीं देखा था, वो पिता के बारे में लिखती है, विदा से पहले कहाँ पता था इतना प्यार छुपा होगा, विदा से पहले कहाँ पता था इतना प्यार छुपा होगा, सूखी अखियों में गंगा जमुना का द्वार छुपा होगा, इसके पहले गुस्से में या चिंतित होते देखे थे, इसके पहले गुस्से में या चिंतित होते देखे थे, गाड़ी चल दी तब बाबूजी फूट के रोते देखे थे, फूट के रोते देखे थे, पुरुषों में सहने की सीमा पर्वत जैसी रहती है, तू कहती थी न माँ तू कहती थी, तू कहती थी न माँ तू कहती थी। बेटी माँ बाप के घर कैसी लगती है, उसे वैसी ही मान्यता दूसरे घर में भी मिल जाए, ऐसा कभी होता है कभी नहीं होता है। तो वो कहती कि मैं तुम्हें कैसी लगती थी लेकिन हूँ कैसी, परियों जैसी चांद से सुंदर राजकुमारी लगती थी, माँ बाप को, परिवार को, भाई को, परियों जैसी चांद से सुंदर राजकुमारी लगती थी, रानी होकर राज करेगी राज दुलारी लगती थी, परियों जैसी चांद से सुंदर राजकुमारी लगती थी, रानी होकर राज करेगी राज दुलारी लगती थी, पंख जल गए तेरी परी के चांद पड़ गया पीला माँ, पंख जल गए तेरी परी के चांद पड़ गया पीला माँ, रानी आंगन पहले पहुँचे या आँखों का गीला माँ, या आँखों का गीला माँ, बाती हो या बिटिया दोनों उजियारे को दहती है, तू कहती थी न माँ तू कहती थी, तू कहती थी न माँ तू कहती थी। गीत की अंतिम पंक्तियां देखें,
अपने गहने तुड़वा तूने मेरे जेवर बनवाए, अपने गहने तुड़वा तूने मेरे जेवर बनवाए, गिरवी रख कर घर बाबूजी मेरा घर ना भर पाए, गिरवी रख कर घर बाबूजी मेरा घर ना भर पाए। चिट्ठिए उन तक भी पहुँचे ऐसा हरगिज होना माँ, चिट्ठिए उन तक भी पहुँचे ऐसा हरगिज होना माँ। सह न सकूंगी अब दोबारा बाबूजी का रोना माँ, बाबूजी का रोना माँ। बीच में मन के धन हो तो रिश्तों में दरारें रहती है। तू कहती थी न माँ, तू कहती थी, तू कहती थी न माँ, तू कहती थी।